बयान को। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अब तक सिर्फ बयानबाजी ही करते आ रहे हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको भी पता है कि वो जुमलेबाज राजनीति कर रहे हैं। धर्म के नाम पे वोट बटोरने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं। आज तक कोई भी समुदाय आपस में नहीं लड़े हैं। राजनीतिक लड़ाई, आप राजनीतिक मुद्दों की बात कीजिए। आप राजनीतिक मुद्दों की बात नहीं को लगती है, बिल्कुल लगती है। इनसिक्योरिटी फील करते हैं वो लोग, जहाँ हमें सरकार सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी तो वो लगेगा। और इन 10 सालों में इस समुदाय के साथ में असुरक्षात्मक व्यवहार किया गया है। तो वो सीधा सीधा मुसलमानों को टारगेट करके दिया गया था। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मैम। तो मैम, एक तो आपका परिचय और आप क्या करती हैं? जी, मेरा नाम रुखसाना उस्मान है। बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हाँ, मैम के बारे में बता दें कि ये अलग अलग सामाजिक संगठनों से, मानवाधिकार संगठनों से और महिलाओं पर जो काम करते हैं उन संगठनों से काफ़ी जुड़ी रहती हैं, उनके मुद्दों पर काफ़ी सक्रिय भी रहती हैं। तो एक महिला के तौर पर और एक मुस्लिम समुदाय से आने के उस पर आप उसको कैसे देखती हैं, प्रधानमंत्री के बयान को? देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अब तक सिर्फ बयानबाजी ही करते आ रहे हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको भी पता है कि जुमलेबाज नाम रखा गया है उनका। वो सिर्फ इसीलिए रखा गया है कि वो सिर्फ जुमले फेंक रहे हैं। असल में सिर्फ धार्मिक राजनीति कर रहे हैं। धर्म के नाम पे वोट बटोरने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं। आज तक आप बताएं कि किसी भी एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के, हमारी आप इतिहास उठा के देख लें, सामुदायिक लड़ाई हमारी कभी भी नहीं हुई है। कोई भी समुदाय आपस में नहीं लड़े हैं। राजनीतिक लड़ाई, आप राजनीतिक मुद्दों की बात कीजिए। आप राजनीतिक मुद्दों की बात नहीं करते। आप शैक्षणिक मुद्दों की बात नहीं करते। आप हम लोगों के रोज़गारों की बात नहीं करते। आप बात करते हैं धार्मिक राजनीति की। तो मेरी नज़र में ये बेवकूफ़ी, और प्रधानमंत्री को ऐसी बेवकूफ़ी तो नहीं करनी चाहिए। आप बहुत बड़े ओहदे पे हैं, आपके देश का कार्यभार आपके ऊपर है, तो आपको ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती। लोग समझते हैं इस चीज़ को, जागरूक हैं, अपने आप समझदार हैं, समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि वो क्यों कर रहे हैं। किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करके आप सिर्फ वोट बटोर रहे हैं। तो ये वोट बटोरने का तरीका है और इसीलिए उन्होंने ऐसी बयानबाजी की है। अच्छा मैम, अभी बीजेपी का नारा है 400 पार, और पर अभी 2 फेज़ के जो चुनाव हुए हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम देखा, काफ़ी कम गिरावट आई है, और राजस्थान में तो और जयपुर में है। और इसके बहुत सारे विश्लेषण हैं, बहुत सारे तर्क हैं। तो कुछ विश्लेषण ये कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम समुदाय वोट करने ही नहीं जा रहा। तो आपको क्या लगता है, ये सच है? और अगर ये है तो इसका कारण आप क्या देखती हैं? नहीं, जो लोग कम अकल हैं या एजुकेटेड नहीं हैं, उन लोगों का मानना ऐसा है कि वो वोट करेंगे तो भी बीजेपी को जाएगा, नहीं करेंगे तो भी बीजेपी को जाएगा। तो ये मेंटलिटी रख करके उन लोगों ने वोट नहीं किया है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैंने अपना वोट किया है, और जितने भी जागरूक नागरिक हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय के या किसी और कम्युनिटी के, उन्होंने वोट किए हैं। और हम चाहे रिज़ल्ट कुछ भी हो, हम अपना अधिकार, अपना मत ज़रूर देंगे। वो अंजाम जो है वो है, कोई बात नहीं, मगर 400 पार का नारा बिल्कुल बेकार है, नहीं जाएगी 400 पार। खैर, वो तो 4 जून को ही पता लगेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, ये यहाँ अभी विधानसभा में कांग्रेस की सरकार थी और अभी सरकार बदली है, और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और जैसा लग रहा है कि वापस रिपीट होगी नहीं होगी वो तो 4 को पता लगेगा, पर संभावना है कि वो एक बार आएंगे। तो क्या, मेरा खास सवाल ये है कि मुस्लिम समुदाय में ये डर है क्या कि अगर ये सत्ता में आए तो हमारे साथ हमको असुरक्षित महसूस करता है क्या बीजेपी से मुस्लिम? अगर आप पर्सनली बात करते हैं तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि एक मुस्लिम समुदाय, एक मुस्लिम नारी होने के नाते हम लोग अपने दीन पर चलते हैं, और दीन में किसी से डर नहीं है। डर सिर्फ उसका है। मौत हमारी पर्टिकुलर है, जिस वक्त पे आनी है, जहाँ आनी है, जिस हाल में आनी है, उस हाल में आएगी। रोज़ी हमारी वो जितनी देगा, हम उस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि उसने जितनी लिखी वो मिलेगी। 2 पहाड़ों के बीच में है ना, तो भी हमारी रोज़ी ढलान में पानी जैसे आता है वैसे आएगी हमारे पास। तो फिर हमें डर किस चीज़ का? मौत और रोज़ी, 2 ही चीज़ों के लिए इंसान लड़ता है, या तो ज़िंदगी के लिए लड़ता है या तो पैसे के लिए लड़ता है। वो चीज़ हमारी फिक्स है, तो उसके लिए डरना कैसा? मुझे पर्सनली मुझे कोई डर नहीं है इस चीज़ का। आपको नहीं लगता, क्योंकि आप तो इतना बोलती हैं, आप इतना सक्रिय रहती हैं, पर मैं एक सामान्य मुस्लिम महिला या एक सामान्य मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूँ कि वहाँ अभी चर्चा क्या है समुदाय में? मुस्लिम समुदाय में होने के नाते, जहाँ तक मैं जिन लोगों से टच में हूँ, उन लोगों को भी इस चीज़ का कोई डर नहीं है कि कोई सी भी सत्ता कोई सी भी आए, डर नहीं है। हाँ, ये है कि सांप्रदायिक दंगे ज़रूर करवाए जा सकते हैं, कोई सी भी हो, सरकारें करती हैं,
और वो करवाएंगी। मतलब एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, लगती है क्या बीजेपी के राज में? जो एजुकेटेड नहीं है उस समुदाय को लगती है, बिल्कुल लगती है। इनसिक्योरिटी फील करते हैं वो लोग, जहाँ हमें सरकार सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी तो वो लगेगा। और इन 10 सालों में इस समुदाय के साथ में असुरक्षात्मक व्यवहार किया गया है, तो वो महसूस करते हैं वो लोग ऐसा। और एक ये भी बात चल रही है कि अगर ये सत्ता में आए और बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं कि संविधान कुछ इस बार चेंज कर दिया जाएगा, और नीचे से आवाज़ें आ रही हैं या करवाई जा रही हैं ये पता नहीं, पर जैसे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा या ये बनेगा, तो इसको लेके मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है अगर हिंदू राष्ट्र बनता है? पहली बात तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा या ये सिर्फ जुमलेबाजी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, छेड़छाड़ ज़रूर की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, और जिस तरह की इस तरह अब तक चलती आ रही है उसमें हो सकता है आगे और छेड़छाड़ करने, मगर पूरा बदल दें और पूरे हिंदुस्तान को एक हिंदू समाज या हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें, ये नामुमकिन है, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो भी इस चीज़ को जानते हैं, भले ही वो हिंदू समाज से हो, सिख समाज से हो, जैन समाज से हो, ईसाई समाज से हो, वो समझते हैं इस चीज़ को। और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करने से नहीं होगा। हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्यों है? क्योंकि लोग हैं। जब लोग अवेयर हैं तो आप लोकतंत्र को चेंज कर ही नहीं सकते हो। अगर ऐसा कुछ करने की छेड़छाड़ की तो हो सकता है इंटरनल वॉर हो जाए हमारे यहाँ, क्योंकि सारे समुदाय ऐसा नहीं चाहते कि किसी एक समुदाय के नाम पर आप देश को चलाएं। और देश को धर्म के नाम पे चलाओगे, जिस देश की राजनीति में धर्म घुस जाता है ना, उस देश का नष्ट होना पक्का है, ये बात फैक्ट है। तो अभी तो लग रहा है तो नष्ट तो आगे और होगा, यानी कि अब तो सारी राजनीति धर्म पे आधारित हो गई है। बिल्कुल, अगर धर्म पे आधारित है तो देश का नष्ट होना पक्का है। धर्म आधारित राजनीति किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को नष्ट करने के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा काफ़ी है, धार्मिक मुद्दा। अगर आपने अपने देश को धर्म से जोड़ दिया है, राजनीति को धर्म से जोड़ दिया है, तो वो नाश की तरफ जाना ही है। अच्छा, 1-2 सवाल और हैं लास्ट, आप भी बोलोगे? अच्छा, 2 सवाल मेरे ये हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि आप काफ़ी वोकल हैं, काफ़ी प्रमुखता से अपनी बातों को रखती हैं। एक ये कि नेता, सरकारें तो धार्मिक माहौल ध्रुवीकरण करके माहौल बिगाड़ती हैं। आपको क्या लगता है कि जनता अपने उस समय विवेक को क्यों इतना ख़त्म कर देती है, या वो क्या कारण लगता है, या तो जनता भी ऐसी है? आप मतलब क्या अंतर लगता है आपको? नहीं, अंतर क्या होता क्या, जैसे अब एक रैली, आप एग्जांपल लें कि एक रैली है, उस रैली में कुछ उपद्रवी घुसे हैं 10-20, ठीक है। उन्होंने दूसरे समुदाय पे, किसी भी एक समुदाय को ले लें आप, दूसरे समुदाय के ऊपर उन्होंने पथराव किया और उन्होंने बीच में मुद्दा छेड़ दिया हो कि अरे ये धर्म के नाम पे ये कर रहे हैं, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वॉट एवर। तो उस वक्त ना सबसे पहला वो धर्म वाला आता है, चाहे हिंदू समाज के हो चाहे मुस्लिम समाज के हो, तो हम पहले कोशिश करते हैं कि हम अपना धार्मिक मुद्दा बचा लें। तो जनता बेवकूफ़ इस चीज़ को समझ नहीं रही है, जो लोग बीच में उपद्रव मचा देते हैं दोनों तरफ की। हाँ, वो जनता बेवकूफ़ी पना कर रही है, समझती नहीं है, विवेक से काम नहीं ले रही है, अकल से काम नहीं ले रही है, और उसी का नतीजा है कि आज हम यहाँ तक पहुँच गए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि दोनों तरफ के सांप्रदायिक नेता अपने स्वार्थों के लिए जनता को लड़ाते हैं और दोनों तरफ की जनता उसमें बह जाती है? हाँ, भावनाओं में बह करके, जज्बात में बह करके फैसले करती है, उस वक्त में उनकी बातों में आ जाती है। अगर आप अपने विवेक से, अपनी चेतना से हमेशा काम लेंगे तो देश का ये नाश हो ही नहीं सकता है। ठीक है, शुक्रिया मैम। आपसे और भी कोशिश करेंगे आगे बातचीत करने की, और भी मुद्दों पे, महिलाओं के मुद्दों पे, समाज की क्या ज़रूरत है, आप जहाँ काम करते हो वहाँ क्या कर रहे हो, क्या चैलेंजेज हैं। तो ये थे हमारे साथ मैम, आगे भी इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।